है कि अब फिर से हम लोग सभी जनता हाँ। मनमोहन तिवारी जी का हाथ हम लोग मजबूत करने की कोशिश करेंगे। किसको वोट कर रहे हैं? लालू यादव। लालू यादव को। हाँ। क्या किए हैं लालू यादव? बहुत कुछ किया है आपके लिए। किसको वोट देने जा रहे हैं अब की बार? हम तो भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को। तो आप काहे भाजपा को वोट दीजिए? नीतीश कुमार को बिहार का विकास पुरुष कहा जाता है, कैसे आप कहते हैं कि नीतीश कुमार कुछ नहीं किए? वो पागल हो गए। कुमार का देन है जो लालू प्रसाद यादव 18 वर्ष में अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार की जनता के लिए नहीं। अभी हम बेतिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग हैं। आज जो है इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी जी का नामांकन है और इसी पे आज लोगों का राय जानेंगे कि आखिर लोगों का झुकाव किधर है। लोग आज अभी जो है बेतिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र में किसको ज़्यादा वोट मिलने जा रही है, लोगों से जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आपका जो भी आपके मीडिया की टीम है और अपने बेतिया लोकसभा के सभी जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूँ जी कि आप लोग आए हैं हमारी समस्याओं को समझने के लिए। जी। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी जी का नामांकन है बेतिया लोकसभा क्षेत्र से, क्या कहिएगा? मनमोहन तिवारी जी तो उनके पिताजी जो है सो चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए थे जी। बड़ी कार्य भी उनका उत्तम था। अच्छा। अब चूंकि मनमोहन तिवारी जी हैं उनके पुत्र हैं जी, तो उनका भी कार्य विधानसभा में जीते, हम लोग जिताएं उनको। हाँ। पूरे बेतिया विधानसभा का जनता उनको जिताया इस विश्वास के साथ कि विधानसभा बेतिया के लिए कुछ करेंगे, जनता के लिए करेंगे। अच्छा। अब यही उम्मीद है कि देखिए आ रहे हैं, भगवान करे और जनता उनके साथ में है। हाँ हाँ। और कांग्रेस की जो परंपरा है बेतिया लोकसभा का बड़ा पुराना है सर। हाँ हाँ। जी सर। तो अक्सर यहाँ से जीते आए हैं लोग। उम्मीद है कि अब फिर से हम लोग सभी जनता हाँ। मनमोहन तिवारी जी का हाथ हम लोग मजबूत करने की कोशिश करेंगे सर। अच्छा अच्छा। जी सर। बेतिया विधानसभा से एक बार विधायक रह चुके हैं मदन मोहन तिवारी जी, उन्होंने क्या विकास किया उस समय? कहने का विकास तो किए उस समय। पूर्व के जो भी बीजेपी के विधायक थी जी, उनसे तो काफी बेतिया विधानसभा को लोग नाराज था लोग। हाँ हाँ। कुछ की नहीं। हाँ हाँ। विधानसभा से जब हम लोग जिताए मनमोहन तिवारी को, हाँ। तो आप चलिए बेतिया विधानसभा के आप शहरी क्षेत्र छोड़ दीजिए, ग्रामीण में चलिए। हाँ। तो बहुत से गरीब जनता का राशन कार्ड नहीं था। हाँ। बीपीएल में बहुत का नाम नहीं था। हाँ। पेंशन मुख्यमंत्री योजना आता है उनमें नाम नहीं था। हाँ हाँ। मनमोहन तिवारी जी एक एक घर में गए, एक एक लोगों से उन्होंने जाना समझा और गले लगाया और हाँ। उन्होंने सबको सरकारी योजना जो था हाँ हाँ। उन्होंने उसे जोड़ने का काम किया। जी। अच्छा, 15 साल लगभग क्या कहें, 15 साल से डॉक्टर संजय जायसवाल यहाँ सांसद रह चुके हैं। बेतिया में क्या विकास हुआ है? चूँकि संजय जायसवाल जी वो भी स्थानीय हैं जी। हम तो उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। काम उनके द्वारा भी थोड़ा बहुत कहीं हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा कोई कार्य ही नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है सर, हाँ हाँ। वो काफी नाराज है इनसे। नाराज है? बहुत नाराज है इनसे। अच्छा। हाँ सर। चलिए, एक आदमी और हैं जो बात कर रहे हैं, आइए उनसे भी जानेंगे, इनका भी हाल चाल जानते हैं कि इनका झुकाव किधर है। क्या बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं या फिर जो है इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं? किसको वोट कर रहे हैं? लालू यादव। लालू यादव को। हाँ। क्या किए हैं लालू यादव? बहुत कुछ किया है आपके लिए? नौजवान, हमारे लिए तो नहीं, लेकिन पूरे हमारे ख्याल से उसका लड़का जो तेजस्वी यादव है, हाँ हाँ। वो नौजवान है। हाँ हाँ। और करेगा। अच्छा। और करके दिखाएगा। अच्छा। जैसे 10 साल में कुछ नीतीश कुमार नहीं किए। हाँ हाँ। लेकिन वो 7 महीना में किया है। 5 लाख नौकरी दिया है। नीतीश कुमार को बिहार का विकास पुरुष कहा जाता है, कैसे आप कहते हैं कि नीतीश कुमार कुछ नहीं किए? वो पागल हो गए हैं। कैसे बुढ़ा पागल हो गए गए? हैं। बुढ़ा गए हैं? हाँ, बुढ़ा गए हैं। कैसे? उनको पद छोड़ देना चाहिए। 2005 में जब नीतीश कुमार का सरकार आया था, 2005 से पहले ये स्थिति थी कि 5 बजे के बाद लोग घर से निकलना बंद कर देते थे। नहीं, ये झूठ बात है। झूठ बात है? जी। अच्छा, सही क्या है बताइए? सही बात ये है। हाँ। कि हर किसी को बदनाम किया जाता है। अच्छा। जैसे हम कहेंगे कि आप बहुत खराब हैं। हाँ हाँ। हम ठीक है। अच्छा। तो मान लीजिएगा? नहीं। नहीं मानिएगा? नहीं। तो जैसे यहीं पर देखिए ना, 15 साल में क्या किए हैं संजय जायसवाल। हाँ। उनके घर के रास्ते से जाइएगा तो बड़े बड़े गड्ढा है। अच्छा। पानी बरसता है तो साला जाम लग जाता है, ठेवना बराबर। बेतिया के अंदर? हाँ, बेतिया का उनके घर के दरवाजे से गुजरिएगा तो हाँ हाँ। मेन रोड में। हाँ हाँ। जो हॉस्पिटल जाती है। अच्छा। रेनी देवी के रास्ता से जाइए। हाँ हाँ। तो वो भी गड्ढा, रोड पूरा खत्म। अच्छा। रमना है सबसे बड़ी फील्ड बेतिया की। अच्छा। इसमें क्या विकास हुआ है? जो सांसद
विधायक यहीं की, हाँ हाँ, क्या किया है लोग रमना में, दिखाइए आप। थोड़ा सा एक बार कैमरा को चारों तरफ घुमा दीजिए। रमना का स्थिति क्या है? ये बेतिया का सबसे बड़ा रमना है और रमना का क्या स्थिति है देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को आने में भी दिक्कत होती है, न कहीं से बाउंड्री है और बाउंड्री भी है तो टूटी फूटी बाउंड्री है, और न ही इस रमना में पार्किंग का व्यवस्था है, न लोगों का बैठने उठने का भी व्यवस्था है। जैसे बता दे पटना के गांधी मैदान में विकास किया गया है, उस तरह से क्या बेतिया के रमना को बनाना चाहिए कि नहीं, क्या कहते हैं? एकदम विकास होना चाहिए, यहाँ पर पार्किंग लगाना चाहिए, बैठने वाला सुविधा लगाना चाहिए। क्या कराएगा? या अगर कहीं तेजस्वी यादव जरूर कराएंगे, अगर जीतेंगे तो। अच्छा, मांग कीजिएगा तेजस्वी यादव से? एकदम मांग करेंगे हम। चलिए कुछ लोग और हैं, उनका भी हाल चाल जानने का प्रयास करेंगे। किसको वोट कर रहे हैं चाचा? हम वोट देंगे कांग्रेस पार्टी को देंगे। अच्छा, काहे कांग्रेस को दीजिएगा? हम लोग के वही मान्यता दिया है। अच्छा, मान्यता दिया है, मतलब क्या मान्यता दिया है? मान्यता दिया, इंदिरा आवास दिया, क्या दिया, सब वही न दिया है। अच्छा, तो इंदिरा आवास तो कांग्रेस के राज में भी मिलता था और बीजेपी के राज में भी मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लेके कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और कोई विशेषता बताइए। हम लोग राशन मिलता है जो फ्री पहुँचता है, तो ऐसी मोदी की सरकार से मिलता है। हाँ हाँ, फ्री में मोदी सरकार राशन दे रही है, फिर भी आप कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं, काहे? इसलिए कि हम लोग को और सबसे दिक्कत हो रहा है। अच्छा, और सब मतलब क्या दिक्कत हो रहा है, खुल के बताइए ना। क्या खोल के बताएं? मतलब क्या दिक्कत हो रही है, अगर आपको जो परेशानी है बताइएगा, शायद आपकी बातों को जो है सरकार तक पहुंचाया जाए, सरकार आपकी बातों को सुने और उस समस्याओं का हल निकाले। खुल के बताइएगा तभी हो पाएगा। परेशानी है, रोड का भी परेशानी है, दिक्कत है कि आने जाने में भी रोड में इतना कचरा रहता है कि हद से ज्यादा। नीतीश कुमार के सरकार में तो गली गली में रोड बन चुका है, कहाँ बना है? हर जगह बना हुआ है। अभी हम लोग जो है रोड पे ही घूमते हैं। कचरा है। मेडिकल कॉलेज उन्हीं का ना। थोड़ा सा कैमरा घुमाइएगा। हाँ सर, बताइएगा क्या क्या है, बताइएगा। आज आप जो बोले हैं नीतीश कुमार जी के बारे में, आज नीतीश कुमार का देन है जो लालू प्रसाद यादव 18 वर्ष में अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार की जनता के लिए नहीं किए, वो नीतीश कुमार किए हैं। आज बेतिया, आज हमारे जो टीम आई है उनके सामने मेडिकल कॉलेज जो है सो है वो नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार की देन नहीं है ये। हाँ, किसका देन है सर? ये ना नीतीश का है और ना भाजपा का है। अच्छा, यह सरकार आती महारानी राजा का देती है। किसका देन है? किसका देन है? महारानी कुंवन का देना है। अच्छा, हाँ, महारानी किसी का जानकी विकास का, कुंवर का है। उसका देना है। अच्छा, कौन सा है जो किसी का हॉस्पिटल बना विकास, हुआ है? हाँ, मेडिकल जो बन रहा है। अच्छा महारानी जी का देना है, जो उनका फंड का पैसा से ही बन रहा है। अच्छा, हाँ, उनके चंदा के पैसा से बन रहा है। उनका जो पैसा है उसका अपना पैसा का बन रहा तो है। अभी तो महारानी जानकी कुंवर नहीं है, अभी तो बिहार में नीतीश कुमार है। नहीं ना, तो उसका पैसा थोड़ी लग रहा है, अच्छा, वो तो सब महारानी का पैसा बन रहा सब है। महारानी का पैसा है जी। तो महारानी का पैसा भी रखा हुआ है क्या? अभी है। हम लोग तो जानते हैं कि चलिए जनता का पैसा, जनता के टैक्स का जो पैसा जाता है सरकार के खजाने में, उसी पैसे से ये सारा विकास होता है। नहीं, गलत बात है। अच्छा चलिए, नीतीश कुमार जब इतना विकास किए हैं तो आप कांग्रेस को क्यों वोट देने जा रहे हैं चाचा? हमारा दिल है कांग्रेस का, वोट देने का ढेर दिन बीत गया तो। ढेर दिन बीत गया। हाँ, मतलब बदलाव करना चाहते हैं बदलाव बिहार करना में, चाहते हैं, तब दूसरा भारत क्या? में। हाँ, बदलाव होना चाहिए। तो मतलब क्यों बदलाव होना चाहिए? जब काम बीजेपी कर रही है, नीतीश सरकार कर रही है, तो फिर कांग्रेस को क्यों वोट देने जा रहे हैं आप? लोग कह रहे हैं कि बदलाव करने से ठीक रहेगा। बदलाव करने से ठीक रहेगा। हाँ। अब जैसे आप सोच रहे हैं कि पंजाब में 5 साल तक सरकार बनाई जाती है, 5 साल के बाद फिर बदल दिया जाता है, हाँ, उसी तरह से आप भी सोच रहे उसी हैं? तरह होना चाहिए। होना चाहिए उस तरह हाँ, से। उसी तरह होना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। एक और चाचा हैं, घूम रहे हैं, आइए जानते हैं कि किसको वोट देने जा रहे हैं। किसको वोट दे रहे हैं साहब की बार? हम तो कांग्रेस के वोट दे रहे कांग्रेस के वोट दे रहे हैं। काहे कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? हैं। ये बहुत दिन से ये लोग चल रहे हैं। इनको अच्छा। बदलाव जरूरी है। अच्छा, बदलाव जरूरी है। मतलब बीजेपी में क्या कमी दिखा कि आप लोग बदलाव चाहते हैं? कमी तो बहुत है। क्या कुछ बताइए। कमी यह है कि इनके ये में रास्ते के भी उबड़ खाबड़ है अच्छा, और 15 साल से 20 साल से हैं, मरीज को उनके पास जाने पे कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल की समस्याएं हैं। समस्याएं हैं। अच्छा। जो उनके पास फीस देगा उनका इलाज होगा, तो पैसा फीस नहीं देगा उनको गर्दन में हाथ लगाकर बाहर कर दिया जाए। अच्छा चाचा, एक चीज हम बताना चाहेंगे आपको। 17 महीना तक तेजस्वी जी नीतीश कुमार के साथ थे और स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी यादव के हाथों में था, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? तो उन्होंने उसका
तो सरकारी ना है। अच्छा। और वो प्राइवेट में हम जाते हैं इलाज कराने, तो प्राइवेट में तो हमारा वहाँ से सुविधा होना चाहिए। जो 15 साल 20 साल से हैं, हाँ हाँ MP भी रह चुके हैं और अच्छा। खुद सारे डॉक्टरों का चंपारण में मालिक हैं। मालिक हैं। हाँ। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कुछ कर रहे हैं। इसीलिए आप जो है कांग्रेस को वोट करने जा रहे कांग्रेस हैं। को वोट देने जा रहे हैं। चलिए कुछ लोग और हैं, इनका भी थोड़ा सा हाल हम जानते हैं। आप क्या कह रहे थे बताइएगा। यही बोल रहे हैं हाँ। कि देखिए, नाम तो नहीं रखेंगे, हाँ हाँ लेकिन इशारे में समझ जाइएगा। हाँ हाँ उनका पतो डॉक्टर, अच्छा। बेटा डॉक्टर, अच्छा। मेहरारू डॉक्टर, अच्छा। भाई डॉक्टर, हाँ। वो खुद डॉक्टर। हाँ हाँ अगर इतना बड़ा से आदमी होकर हाँ हाँ हर संडे को हाँ हाँ एक बार फ्री में इलाज नहीं करा सकते हैं लोग? हाँ, देखिए, ये नहीं आप- होता है बेतिया शहर में। जैसे देखिए सिवान में साबुद्दीन था, हाँ हाँ वो 30 रुपया फीस किया था हर एक डॉक्टर को। अच्छा। हम लोग वैसा ही चाहते हैं बेतिया शहर में। अच्छा, बेतिया में भी आप चाहते हैं कि जो है फीसों को कम किया जाए। कम किया जाए, कितना होना विकास चाहिए? हो। बेतिया के डॉक्टरों का फीस कितना होना चाहिए? जैसे गरीब ना मरे, अच्छा। 50 पे हो हाँ कि गरीब ना मरे, दवा बहुत कम हो हाँ। कि कोई भी जाके इलाज करा ले। एक बार लोग भटक रहा है पैसा के फीस के चलते। अच्छा। 600-800 रुपया लग रहा है फीस। अच्छा, चलिए आपका कहना जायज है, लेकिन हम आपको ये भी बात बता रहे हैं कि लगभग 17 महीना तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ सरकार में थे 5 और लाख स्वास्थ्य नौकरी विभाग, दिए ना, सुनिए। 5 लाख नौकरी दिए ना भाई। अच्छा, कैसे आपको पता है कि 5 लाख 17 नौकरी महीना दिए में हैं? हम देखे, टीचर का पेपर में पढ़ते हैं। अच्छा, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, तो तेजस्वी यादव कैसे नौकरी दे दिए? राय से ये बोले थे कि मेरे को हम जब मिलेंगे तो हम 5 लाख नौकरी देंगे। अच्छा। अपना वादा पूरा किया। अच्छा। और बोला है कि 1 लाख नौकरी दे, 1 करोड़ नौकरी देंगे। अच्छा। तो इसी के भाव में हम लोग नौजवान लोग सोचे हैं कि जो पढ़ा लिखा है वो देगा 1 करोड़ नौकरी, तो नौजवान बेगारी खत्म हो जाएगा, विकास आएगा। चलिए कुछ लोग और हैं, उनका भी जो है हम मत जानने का प्रयास करते हैं। चाचा, किसको वोट देने जा रहे हैं अब की बार? हम तो भाजपा को वोट देंगे, भाजपा को। तो आप काहे भाजपा को वोट दीजिएगा? इसलिए कि उस सीट के लायक कोई उम्मीदवार नहीं है। अच्छा, बेतिया में। बेतिया में ना, चाहे पूरे भारत में। अच्छा, पूरे भारत को आप देख रहे हैं। केंद्र सरकार में ये विधानसभा का चुनाव नहीं ना है कि हम विधायक को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा, 10 वर्षों से मोदी जी भारत में प्रधानमंत्री हैं, आपको कितना वृद्धा पेंशन मिलता है? हमारा तो अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। अच्छा, अभी बूढ़ा पेंशन आपको नहीं मिलता है? ना। उम्र कितना हो गया आपका? 70 है। 70 वर्ष। तो 60 वर्ष के बाद जो है वृद्धा पेंशन मिलना चालू हो जाता है, लेकिन आपको आज तक 1 रुपया नहीं मिला, फिर भी आप कह रहे हैं कि भाजपा को वोट देंगे, क्यों? आखिर तो किसी को तो वोट देना ही है, अच्छा चाहे पैसा मिले या ना मिले। अच्छा अब हम जाते हैं आधार कार्ड बनवाने तो कहता है लोग कि बनिए नहीं रहा है, हाँ तो वृद्धा पेंशन के लिए कहाँ जाएंगे दौड़ने? भाई वो सब बढ़िया है कि चुपचाप घरे बैठे रहो। अच्छा विधानसभा, अब देखिए हमारे विधायक मदन मोहन तिवारी जी का विकास है। हाँ ये वाला। हाँ देखिए, अच्छा, ये जो चबूतरा बना है मदन मोहन तिवारी जी का बनाया गया है? हाँ वो देख लीजिए खर्चा कितना लगा है। हाँ हाँ हम कोएंगे नहीं। अच्छा वो रेणु देवी का विकास है, देख लीजिए। हाँ हाँ तो ये विकास लौक रहा है कि रुपया को पानी की तरफ बहाया जा रहा है या जनता का काम में आ नहीं रहा है। हाँ हाँ इसलिए हम भाजपा को ही वोट देंगे। अच्छा अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं चाचा का कहना है कि बीजेपी के द्वारा विकास किया जा रहा है, बीजेपी भले हमको वृद्धा पेंशन दे या न दे, लेकिन हम जो है वोट बीजेपी को ही देने जा रहे हैं। क्या चाचा? हाँ ये तो बात सही है। आप किसको वोट कर रहे हैं? हाँ, हमनी के तो कोनो बातें नहीं किया, हमनी के भाजपा ही है ले सब। अच्छा। भाजपा के वोट देवे करे। अच्छा, काहे मने भाजपा के वोट देम? कोनो विशेषता बताई ओकर। हमनी के कहना में ये बा हाँ कि हमनी कहने के मुखिया बा चोर। अच्छा हमनी के ना वृद्धा पेंशन मिलेला ना कुछ मिलेला, हम वोट नहीं की दे सकत। हमारे कहने के मुखिया अनजात जीता था, सब नाम कटवा दिया। अच्छा, आप लोग वोटर लिस्ट नामे कट गया, हाँ। मुखिया जी कटवा दिए। हाँ। कौन सा पंचायत है आपका? अथी है 29 है। पंचायत का नाम बसवरिया पंचायत है। हाँ। तो वहाँ के मुखिया जी आपका वोटर लिस्ट नामे कटवा दिए। दिगड़ दिगड़ हम लोग वोट देते, जब वोट से हार जीत था अच्छा उसको सारा लोग के नाम कट गया। अच्छा, तो बीजेपी को वोट क्यों कर रहे हैं? इसका क्या रीजन है यार? तो अब बनल बा वोट देंगे बीजेपी के।
देख सकते हैं सभी लोग हैं, सभी लोगों का हमने मत जानने का प्रयास किया। आज जो है बेतिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी जी नामांकन करने जा रहे हैं और आज हम यहीं पे मौजूद हैं, यहीं पे लोगों का मत जानने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग जो हैं कांग्रेस के पक्ष में हैं और बहुत सारे लोग जो है बीजेपी के भी पक्ष में हैं। तो मेरा प्रयास कैसा रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।